बच्चों, अब आज हम लोग तने के बाकी के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। अब इसमें हम लेटे हुए कमज़ोर तने या जिन्हें हम शयान कहते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। ये तने सीधे खड़े नहीं रह सकते, ये भूमि के ऊपर पड़े हुए होते हैं, फैली हुई अवस्था में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ट्रेलर और या हिंदी में से हम कहते हैं तल सर्पी और दूसरा है विसर्पी। ठीक है, तो तल सर्पी या ट्रेलर किसे कहते हैं, इसमें भी कई प्रकार के विभाजन हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लें। इस प्रकार के तने जो हैं वो पौधों में इनमें जड़ें विकसित नहीं हो पाती। तो ये पौधे जो हैं तने पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये धरती है तो इसमें इसी तरह से क्षैतिज पृथ्वी के ही समानांतर जैसे हम कह सकते हैं उस दिशा में वृद्धि करते हैं और ये किसी सहारे की सहायता से ऊपर नहीं चढ़ पाते, ये ज़मीन में लेटे हुए ही रहते हैं और इनकी पर्व संधियों से जड़ें भी नहीं निकलती हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से 3 उप श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, शयान, उच्चाग्र भूशायी और विसरित। ठीक, तो शयान क्या है, ये भूमि पर लेटी हुई अवस्था में चारों तरफ फैल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइबुलस। उच्चाग्रशायी भूशायी, ये तने कुछ लंबाई तक तो पहले क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर पृथ्वी से उठकर वृद्धि करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोर्ट्युलाका। फिर नेक्स्ट है विसरित। ये जो हैं इनमें शाखाएं प्रायः सभी दिशाओं में फैल जाती हैं और वृद्धि करती हैं। इसका एग्जाम्पल है बोराविया और पिट्यूनिया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दूसरा जो इसका विभाजन था विसर्पी। और इस प्रकार के तने जो हैं वो कमज़ोर होते हैं और भूमि पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। ठीक, और इनकी पर्व संधियों से ऊपर की तरफ शाखाएं निकलती हैं और नीचे की तरफ उसी स्थान से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो यही डिफरेंस होता है बच्चों तल सर्पी और विसर्पी में। तल सर्पी में शाखाएं जड़ों से पर्व संधियों से जड़ें नहीं निकलती हैं, जबकि विसर्पी में पर्व संधियों के स्थान पर जड़ें निकलती हैं और वहाँ से शाखाएं भी निकल आती हैं और शाखाएं, मुख्य तना जो होगा वो ज़मीन पर लेटा हुआ ही होगा, जबकि शाखाएं जो निकलेंगी वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी और उन्हीं स्थानों से नीचे की तरफ जड़ें भी निकलेंगी। ठीक है, अब इसको भी जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका है दूब और इसमें भी कई सारे विभाजन हैं। ठीक है, जैसे पहला है ऊपरी भूस्तारी। और बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। ऊपरी भूस्तारी को में क्या होता है, इसमें जो निचली पत्तियां होती हैं उनसे निकलने वाली कक्षस्थ कलिकाएं विशेष प्रकार की शाखाओं का निर्माण करती हैं और यही शाखाएं भूमि की सतह पर रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। इन पौधों में पर्व बहुत लंबे होते हैं। पर्व का मतलब 2 पर्व संधियों के बीच का स्थान, काफ़ी गैपिंग होती है इसलिए पर्व लंबे लंबे हो जाते हैं और पर्व संधियों से नीचे की तरफ जड़ें और ऊपर की तरफ शाखाएं निकलती हैं। इसका एग्जाम्पल है दूब घास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भूस्तारी। इसमें ये भी ऊपरी भूस्तारी के ही समान होता है। इनका विकास कहाँ से होता है, भूमिगत तनों से होता है। जो तने भूमि के नीचे होते हैं उनसे निकली शाखाओं से विकास होता है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। फिर आता है भूस्तारिका। ये जो हैं प्रायः कैसे होते हैं, सघन होते हैं। ऊपरी भूस्तारी के ही समान होते हैं लेकिन बहुत सघन होते हैं, यानी इनमें पत्तियां जो हैं वो कक्ष में उपस्थित कक्षस्थ कलिका से विकसित होती हैं और काफ़ी ज़्यादा गुच्छे में निकलती हैं, इसलिए ये सघन दिखाई पड़ती हैं। और इनके पर्व कैसे हैं, मोटे और छोटे हैं, यानी कि 2 पर्व संधियों के बीच की जगह जो है वो कम है, छोटी है, इसलिए पर्व हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आइकॉर्निया और पिस्टिया।
ठीक, यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से सारे दिखाए हुए हैं। ठीक है, ट्रेलर आपको ये दिखाया गया, देखिए किस तरह से ये शाखित होते हैं। फिर ये आपको ट्रेलर है ना, पहला जो मैंने बताया। फिर ऊपरी भूस्तारी, धूप घास जो आपको बताया गया। फिर उसके बाद भूस्तारी ये है। फिर आपका जो नेक्स्ट बताया था विरोहक, ये वो है। और ऑफसेट जिसे आपने अभी भूस्तारी पढ़ा था ना। फिर इसके बाद आता है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी जो है शक्कर जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी भूमिगत तना होता है, उसी से निकलने वाली शाखाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ बाहर, कोई एक शाखा आपको दिख रहा है ना, ये एक शाखा ऊपर निकल आई है, यही एक शाखा ऊपर जो निकल आती है, तो इस बाद में इसी से नया पौधा निकल आता है वृद्धि करके। तो इसी को हम कहते हैं अंतःभूस्तारी। ये भूमि के अंदर से निकल रहा है, इसलिए इसको अंतःभूस्तारी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पुदीना। पुदीना में आपने देखा होगा कि जैसे पुदीने में क्या होता है कि एक जो उसका नया पत्ती या नया पौधा दूसरे बगल में निकलता है, वो ज़मीन के नीचे से उसकी ही पुराने पौधे की एक शाखा से ही निकलता है, तो उसी को हम कहते हैं अंतःभूस्तारी। और इसका एग्जाम्पल है पुदीना और गुलदाउदी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको डिफरेंस यहाँ पर कुछ में दिखाया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। वल्लरी और आरोही में अंतर दिखाया गया है, ये आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ट्रेलर यानी कि ये ट्रेलर और विसर्पी, इन दोनों में आपको अंतर दिखाया गया है। तल सर्पी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तल सर्पी और विसर्पी, इन दोनों में अंतर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है।